गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और खूब मेहनत से स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया था, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को समझने में और इसके सॉल्यूशन को समझने में किसी तरह का भी कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे बोला गया है पॉइंट को निकालने के लिए, जो क्या है व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9, यानी ये बोला ये गया है कि एक्स एक्सिस जो है वो क्या है, इक्विडिस्टेंस पे पॉइंट, ये वाले पॉइंट और ये वाले जो पॉइंट है दोनों पॉइंट से क्या है, इक्विडिस्टेंस पे। इक्विडिस्टेंस मींस बराबर दूरी पे है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं, उसके बाद इस सवाल को बनाना आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फिगर कैसे होगा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले फिगर में क्या होगा ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन फिगर हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये हमारा मान लेते हैं क्या, हमारा एक्स एक्सिस है जिसका वैल्यू हम पी मान लेते हैं। इसका एक्स का जो कोऑर्डिनेट है तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स और 0। ठीक है, बोला गया था क्या कि इक्वी डिस्टेंस पे, यानी बराबर दूरी पे है ऐसे। ठीक है, तो इसको मानते हैं Q और इसको मान लेते हैं R। ठीक है, तो चलिए Q का कोऑर्डिनेट ये मानते हैं 2, -5, 2, -5, और जो हमारा Q का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना मान लेते हैं, सॉरी R के कोऑर्डिनेट को हम क्या मान लेते हैं, -2, 9। ठीक है, चलिए अब P से Q और P से R जो डिस्टेंस है उस दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दीजिए, यानी ऐसे PQ इक्वल टू PR। PQ के लिए भाई फॉर्मूला डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दीजिए और PR में भी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दीजिए। चलिए तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू क्या है हमारा 2 और माइनस x1 की वैल्यू कितना है x, यानी 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 की वैल्यू कितनी है, -5 -0, यानी -5 -0 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू PR के लिए आइए। PR में क्या है हमारा x और y1 की वैल्यू, तो देखिए इसमें x1 y1 इसी को मान लीजिए और x2 y2 इसको मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी -2 और -x का होल स्क्वायर, -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 9 -0 का होल स्क्वायर। किसी भी बच्चे को यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। आगे समझिए, आगे क्या ये बोला गया है कि ये जो 2 माइनस एक्स है इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 को मान लीजिए a और x को मानते हैं b, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसमें भी -2 माइनस एक्स है, इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे सॉल्व कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2 को माना हमने a, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 a की जगह पे कितना हो जाएगा, इंटू में 2 और b की जगह पे क्या हो जाएगा x, यानी 2 इंटू, यानी तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए 2ab a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस -5 में से 0 लेस करें कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी कर लीजिए तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 a की जगह पे कितना हो जाएगा -2 और b की जगह पे कितना हो जाएगा इंटू में x, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर प्लस 9 में से 0 लेस करेंगे कितना हो जाएगा 9, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 और -2 2 ज़ा 4 इंटू एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर -5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25 इक्वल टू, यहाँ देखिए -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो प्लस में 4x प्लस x का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। ठीक है, चलिए देखिए इसमें कुछ ऐड हो रहा है तो ऐड कर लीजिए, यहाँ भी कुछ ऐड हो रहा है तो ऐड कर लीजिए। देखिए 81 में 4 ऐड कर लीजिए, जहाँ 25 में 4 ऐड कर लीजिए, है ना, क्योंकि दोनों प्लस वाला साइन है इसलिए। तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिए, पहले इसको लीजिए एक्स स्क्वायर -4x और 25 में हमने 4 ऐड किया कितना हो जाएगा 29 इक्वल टू में रूट अंडर ये एक्स स्क्वायर
प्लस में 4x, तो 4x और प्लस में क्या हुआ 81 में हमने 4 ऐड किया, कितना आ जाएगा 85। दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दीजिए, इस साइड में और इस साइड में, दोनों साइड हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे लिख दिए साइड में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करने पे, स्क्वायर करने पे, है ना, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, अगर हमने स्क्वायर किया तो ये रूट हट जाएगा, इसमें भी हमने स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, रूट हमारा रूट से ये बाहर हो जाएगा, यानी कितना एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, ठीक है। ये नंबर वाले को एक साइड रहने दीजिए और जो x है स्क्वायर है इसको इस साइड ले आइए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये वाला जो एक्स स्क्वायर इसको भी साइड ले आइए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4x था इक्वल के लेफ्ट साइड आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में 4x इक्वल टू 85 और ये जो 29 प्लस में था इक्वल के राइट साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में 29, ठीक है। चलिए ये वाला एक्स स्क्वायर से हमारा ये एक्स स्क्वायर कट गया, फिर क्या बचा माइनस 4x माइनस 4x, तो कितना हो जाएगा माइनस 8x इक्वल टू और 5 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा 6, 59 15 यानी कि 15 में से 9 लिस्ट करेंगे 6 और ये कितना बचा 7, 7 में से 2 लिस्ट किया हमारा कितना हो जाएगा 5, तो ये माइनस में सॉरी प्लस में ही क्या हो जाएगा हमारा 56 आ गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 56 अपॉन माइनस 8 यानी काटेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 7। तो इस तरह से हमारा ये जो p का कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा x, 0 यानी इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या p की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा x, 0 था तो p इंटू एक्स की जगह पे कितना है -7 और 0, तो यानी -7, 0 हमारा आंसर। बताइए किसी भी बच्चे को इस सवाल को समझने में कहीं भी कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, यानी कि y का मान निकालिए फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p एंड q इज 10 यूनिट, यानी y का मान निकालिए जिसके लिए p और q के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है 10 यूनिट दे रखा है, ठीक है। चलिए निकालते हैं इसका आंसर, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले एक छोटा सा फिगर बनाइए, तो फिगर हमारा क्या कह रहा है, यहां से देखिए ये हमारा p है, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको कितना 2, -3 और ये जो q है इसका कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, इसका कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 10, y, ठीक है। चलिए अब इसके बीच का यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है कितना आपको 10 यूनिट, क्या दे रखा है 10 यूनिट। तो पूछा गया कि यही जो y है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वो निकालने के लिए, ठीक है। चलिए डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए, बढ़िया आसानी से बन जाएगा, ठीक है। आइए तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा हमारा पी क्यू लगाइए, पी क्यू इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो इसमें x2 ये और x1 हमारा 2 यानी कि 10 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी कि y माइनस y माइनस -3 इस टोटल का होल स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू की वैल्यू कितना दे रखा है 10 यूनिट, तो लिख दीजिए 10 इक्वल टू 10 में से 2 लेस क्या क्या बचेगा 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो 10 इक्वल टू 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 प्लस इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह पे कितना है y लिख दीजिए y और b की जगह पे कितना है 3, तो लिख दीजिए 3, तो 2ab प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 10 इक्वल टू रूट अंडर 64 प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6, तो 6y हो जाएगा और प्लस में 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। चलिए तो 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 में अगर हम 9 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा, यानी ऐसे लिख दीजिए इसको तरीके से y स्क्वायर प्लस 6y प्लस में 73, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, इधर और इस तरफ लिख दीजिए साइड में इस तरह से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ स्क्वायर करने पे
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ क्या करने पे स्क्वायर करने पे। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, ये इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू, ये स्क्वायर हो गया तो क्या होगा रूट से बाहर हो जाएगा, यानी वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस में 73, इसको इक्वल 100 को इक्वल के राइट साइड ले जाइए, यानी ऐसे लिख सकते हैं 0 इक्वल टू वाई का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 और माइनस में 100 तरीके से लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, 100 में से 73 लेस करें कितना हो जाएगा 27, तो लिख दीजिए 27, लेकिन ये आपका माइनस में हो जाएगा, लिख दीजिए माइनस में। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो आपको आया है वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27, इसका आपको क्या करना है फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर निकालने के लिए आप दो संख्या सोच सकते हैं जिसको लेस करने पे 6 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 27 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y, क्योंकि 9 में से 3 लेस करें तो 6y के इक्वल हो जाएगा, 9 3 27 भी हो जाएगा, माइनस 27 इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा और आगे, तो क्या हो जाएगा y का स्क्वायर, ठीक है, दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, y तो कॉमन ले ही सकते हैं ना, तो ले लीजिए y कॉमन। पहले y कॉमन अगर हमने ले लिया तो क्या बचेगा y प्लस 9 माइनस 3 हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा माइनस 3, अगर हमने कॉमन लिया तो y प्लस में 9 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया, तो जब माइनस हमने कॉमन लिया तो बीच में क्या हो जाएगा हमारा प्लस आ जाएगा और इक्वल टू हमारा 0। तो क्या हो जाएगा y प्लस 9, एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला, उसको लिख दीजिए इक्वल टू 0। तो y प्लस 9 इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस 9 और ये y इक्वल टू 3। तो जो प्लस वाला है वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी y की वैल्यू आपके 3 हो जाएगी, ये आपका आंसर। ठीक है, बताइए किसी बच्चे को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और बताइए आज की क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।